सारनाथ चलब छतवा लगाई पिया हथवा मिलाई पिया नाम। शंभु की राजधानी रिमझिम बरसैला पानी, रिमझिम बरसैला पानी, रिमझिम बरसैला पानी। हम काम के सिलसिले में कलकत्ता में चले गए। हमारे एक भैया थे बड़े, तो उन्होंने कहा कि यार तुम विराग गाते हो तो विधायक लाइन में चलो, इसमें मत आओ। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा रामवत यादव से लगा, पिता और पुत्र के जैसा व्यवहार करके। तो जो घर की परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी वो बिरहा से कुछ सुधरी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अपने पिता के अलावा किस कवि का आपने बिरहा गाया? जो आजकल के कलाकार हैं, जो नए नए लोग निकल रहे हैं, इन लोगों को बिरहा छोड़ करके पहली बार तो ऑर्केस्ट्रा पकड़ लेना चाहिए। अभी जो आपकी भविष्य की योजनाएं हैं क्या है? जब तक चलेंगे बिरहा जगत में तब तक इस बिरहा को संभाल के चलना है। बिरहा क्या समाज की कुरीतियों से लड़ सकता है? चोलापुर इलाके के युवा गायक राजेश प्रजापति वास्तव में अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिता न केवल महत्वपूर्ण गायक थे बल्कि महत्वपूर्ण कवि भी थे। वे पत्तू अखाड़े से संबंध रखते हैं। राजेश ने कई जगहों पर जाकर बिरहा दंगल में हिस्सा लिया, वहाँ अपना झंडा फहराया और अब भी वे गा रहे हैं। आज उनसे हम मिल रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि उनका जीवन कब से शुरू हुआ और उनकी जीवन यात्रा क्या क्या रही और बिरहा उसमें कैसे आया, बिरहा को लेकर उन्होंने क्या किया। राजेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय आपसे दे रहा हूँ। जी जी। मेरा नाम राजेश प्रजापति, ग्राम तेवर की धरती से, चोलापुर मेरा थाना है और हम लोग बनारस से हैं। और सर बिरहा में सबसे बड़ी खासियत है, हम 1997 से, उस समय करीब करीब हमारी उम्र 22-23 साल की थी, तब से हम इस संगीत लाइन में आए हैं। और हमारे पिता स्वर्गीय मुन्नीलाल कवि जी इस समय दुनिया में नहीं हैं, तो मैं अपने पिताजी से ही ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं को अपना जीवन का गुरु बना करके और हम इस विधा को लेकर के चलते हैं। आपका जन्म किस सन में हुआ था? हमारा जन्म 1977 में हुआ 77 में हुआ था जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई सर कक्षा 8 तक हमने किया है। उसके बाद काहे नहीं पढ़ पाए? उसके बाद थोड़ा सा घर के हालात कुछ डाउन हो गए थे। अच्छा, तो आपको काम करना पड़ा? हमको काम करना पड़ा, तो हम काम के सिलसिले में कलकत्ता में चले गए। तो वहाँ क्या करते थे? तो वहाँ अपने घर का जो जैसे प्रजापति हम लोग हैं तो मिट्टी का कारोबार होता था। अच्छा। तो वहाँ पर एक पुरवा उरवा कुल्हड़ बनता था, वहीं पर हम लोग थोड़ा दिन काम किए। तो हमारे एक भैया थे बड़े, हम 2 जन से, भरतलाल नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि यार तुम बिरहा गाते हो तो विधायक लाइन में चलो, इसमें मत आओ। तो वहीं से बिरहा हमारा शुरुआत हो गया। अच्छा। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा रामवत यादव से लगा। बंगाल टाइगर। अच्छा। तो धर्मतल्ला मैदान में। वो कितनी उम्र के थे तब? तब उस समय हम करीब वही 1900 नहीं रामवत जी। और एक कम से कम वो 70-75 के थे। अच्छा, मैंने बूढ़ा शेर जी हैं। तो उनके साथ लगा तो पहले तो हमको बड़ा भय लगा कि नहीं, बुजुर्ग आदमी है, बढ़िया कलाकार हैं, बंगाल टाइगर है, अब उनसे कैसे गाया जाए, इसको हम सोचने लगे। तो फिर तैयारी की, अपना कार्यक्रम रखा गया। तो जब एक कार्यक्रम गा लिए तो 10-12 कार्यक्रम लगा उनके साथ। अच्छा। हम गाए बढ़िया से और हमारा साथ उन्होंने बहुत अच्छा दिया। रामवत जी, आप बहुत आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे? पिता और पुत्र के जैसा व्यवहार करके हमको गवाए जी और आगे की एक नई दिशा दी हमको। तो जो घर की परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी जी, वो बिरहा से कुछ सुधरी? नहीं, बिरहा से बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला और जो हमारी स्थिति बिगड़ी हुई थी वो सुधार में आई। अच्छा। तब हमारे पिताजी का मनोबल और बढ़ा लेखनी में और गवाने में। तो बाबूजी कहे कि बेटा अब तुम गाओ मेहनत से। फिर इसके बाद 2 साल 1999 हम घर आए जब। अच्छा। तो ठंडी का महीना आ गया। तो जनवरी में वहाँ कार्यक्रम बहुत तेज़ी से हो रहा था कलकत्ता जी। अच्छा। तो हम खिचड़ी के 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे रही।
तो उस समय दीपक भैया नहीं गए थे, और एक सिंह साहब हैं जो कि हमारे दीपक सिंह जी के एजेंट थे बिरहा के। तो उस समय हमको 12-13 कार्यक्रम दे करके हमको उन्होंने भी प्रोत्साहित किया और गवाने का काम किया। अच्छे अच्छे कलाकारों से गवाए हमको जी। फिर सन 2000 में एक लता कुमारी नाम की लेडीज़ जो कि कलकत्ता में नरकुलडांगा में रहती थी, उससे भी हमारा कार्यक्रम हुआ साहब बगान में। अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया। वहाँ से गाते होते हम फिर चले आए घर पे। फिर बम्बे में जब पहुँचे तो वहाँ बल्ली यादव से हमारा कार्यक्रम हुआ, जो कि मिर्ज़ापुर की बल्ली सोनभद्र जी। वहाँ भी कार्यक्रम बढ़िया हुआ। शिवधारी यादव जो कि आजमगढ़ के कलाकार थे, वो भी बम्बई में गए थे, उनसे भी कार्यक्रम हुआ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस बिरहा से हमको मिला है, और आज भी कार्यक्रम ठीक है ठाक चल रहा है जी। तो ये आपकी यात्रा रही जी। कितने साल तक सक्रिय रहते हुए हो गए आपको? सर करीब हमको मिला जुला करके 97 से आप हैं सक्रिय जी, और 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है, तो लगभग मान लीजिए 28 साल हो गया। 28 साल हो गया। तो इन 28 सालों में कितने मंच आपने गाए होंगे? करीब करीब 28 साल को 500 से ऊपर मंच हमने गाए होंगे। मैंने साल भर में लगभग 100 बिरहा तो गा ही लेते जी, होंगे। तो बिल्कुल। 28 साल में तो 500 से क्या आप 3000 से ऊपर गाए होंगे। ये अभी लगभग एक बता दिया अंदाज। हाँ हाँ जी। तो मैंने हर अब 3000 से ज़्यादा मान लीजिए आपने मंच शेयर किया, जी तो आपकी सारी जो ताकत है वो तो मंच ही बन गया। बिल्कुल। तो अपने पिता के अलावा किस कवि का आपने बिरहा गाया? अब तो बाबूजी नहीं रहे, सन 2016 में एक्सपायर हो चुके थे। तब से फिर जो गीत पुरानी हैं उसके उसी को गा रहे थे। तो हमारे बगल में एक चाचा हैं जो कि हमारे पिताजी के शिष्य हैं, राकेश शर्मा। अच्छा। इस समय हम उन्हीं की लिखी हुई गीत को गा रहे हैं। अच्छा। ये जो अभी आजकल बिरहा चल रहा है जिसमें नए नए लड़के हैं, लड़कियां हैं जी और वो बहुत सारी हिकमतें लगा रहे हैं मंच पर जी अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए जी और मंच लूट ले जाने के लिए वो बहुत तरह की हिकमत कर रहे हैं। तो आप जब गाते थे 1997 से लेके 2010 के आसपास तक बिरहा थोड़ा सा, बल्कि 2020 तक बिरहा उस तरीके का नहीं रहा जितना आज गलीज हो गया है। तो आप उसमें सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आजकल के कलाकार हैं, जो नए नए लोग निकल रहे हैं जी, इन लोगों को बिरहा छोड़ करके पहली बार तो ऑर्केस्ट्रा पकड़ लेना चाहिए। ये सुझाव आपने दिया कभी? इस जो हर मंच से हम बताते हैं लोगों को। अच्छा। और आज तक हमारे जैसे दीपक गुरु जी हुए, विश्वनाथ गुरु जी हुए और रामदेव गुरु जी थे, बुल्लू गुरु जी थे, ये लोग कभी मंच पर नाचे नहीं। ये काहे नाचेंगे? नाचने के अलावा मैंने बिरहा के अलावा उनके पास कोई कला ही नहीं थी। आज हम भी, हमारा भी वही सिद्धांत है, हम कभो ना नचली बिरहा में। हमने के नाचे ही बना कर हम लोग नाचल का। एक और दूसरी चीज ये है कि उन लोगों की आवाज नाचती थी जी, उन लोगों का अंदाज नाचता था, वो कमर नचाने की जरूरत उनको नहीं थी है? उसी प्रकार से हमारे दीपक गुरु जी पहले एक गीत गाया करते थे जो कि आज भी उसको जब भी गाया जाएगा तब वो नया ही रहेगा। जैसे कौन सा? जैसे वही कि अरे आइल बसंत ले उड़ला गरदी रे मोरी दहिया भइल बाप, अरे पियर हरदी रे मोरी दहिया भइल बाप। ये सब गीतें हैं पहले की जो गीत हैं जी। और आपने आज के गीत में और पहले के गीत में तो बहुत अंतर है। आपने बड़े सुरीले अंदाज में गाया, लेकिन आपने आवाज को बहुत रोक रखा है। जब आप खुल के गाते हैं तो क्या गाते हैं? कुछ गाइए। सर बहुत अच्छी बात आपने पूछा हमसे। तो जब खुल के गाते, जैसे एक हमारे पिताजी एक लोकगीत लिखे थे, बनारस की झांकी जी, 2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ
कि अरे पितरी कलिया नथुन आए बालम, ये तर्ज की लाइन है। लेकिन जब वो दुल्हन अपने पति से कहती है सावन का महीना आ गया है, अब थोड़ा हम घूमना चाहते हैं, हमको बनारस का सैर करवा दीजिए, तो यही लिखते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगर आए बालम, हमके घुमा दतन शहर आए बालम, गंगा जी में चल के पिया हमके नहवाई दा, शीतला मई कयब दर्शन कराई दा, ओनहु के चूमब हम पयरियाए बालम, बाबा विश्वनाथ की नगरी आए बालम। यही सब गीत लिखे थे हमारे पिताजी। अभी जो आपकी भविष्य की योजनाएं हैं क्या है? सर, हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि जब तक चलेंगे बिरहा जगत में तब तक इस बिरहा को संभाल के लेके चलना है, क्योंकि बिरहा जगत में एक नया संदेश और ये देना है कि इस बिरहा को जगाइए, बिरहा को जागृत रखिए, क्योंकि बिरहा ही हमारे देश की एक मूल्य धरोहर है। जी। आपके बच्चे वगैरह कितने हैं और उनमें से कोई इस कला की तरफ झुका है? मेरे 2 बच्चे हैं सर, अच्छा। और एक लड़की है, 2 लड़के एक लड़की। तो दोनों बच्चे हमारे इसमें नहीं रुचि रखते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो अपना एक व्यवसाय किए हैं, जो इडली का धंधा होता है। अच्छा, उसको करते हैं, ठीक ठाक लोग कमा लेते हैं। कहाँ रहते हैं बॉम्बे? बॉम्बे में लोग रहते हैं नाला सोपाड़ा, श्री राम नगर में। अच्छा, बहुत अच्छा, जहाँ पूर्वियों का इलाका ज़्यादातर है। जी। ये बिरहा समाज को जोड़ने का आपने भी बताया कि वो अमूल्य धरोहर है जी हमारे भारत का। समाज को जोड़ने का भी काम बिरहा ने बहुत किया जी। तो अभी अगर समाज को जोड़ना हो, जैसे जातिवाद इतना ज़्यादा हो गया है कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो अगर इस बात के खिलाफ बिरहा को एक भूमिका अख्तियार करनी पड़े तो बिरहा क्या उसमें सफल हो पाएगा, भाईचारे को बना पाएगा? नहीं सर। ऐसे क्या है कि बिरहा जो ये विधा है, ये हमारे जैसे मान लीजिए हम प्रजापति हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई चौबे है, कोई बाबू साहब है, तो अगर इन जातियों में अगर बिरहा करवाया जाए तो कोई सक्रिय नहीं हो पाता है। नहीं, बिरहा कराने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बिरहा क्या समाज की कुरीतियों से लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकेगा, यदि अगर उस कलाकार के पास ज्ञान रहेगा तो लड़ सकता है। तो ये ज्ञान कहाँ से नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले तो ज्ञान था, पहले लोग लड़ रहे थे जी, लेकिन अभी वो ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो गया है। वो कहाँ से कमी आ रही है? और कमी यही आ रही है सर हमारे ख्याल से। तो जो ये लोग आजकल के जो बच्चे हैं जो गा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, इसी की वजह से कुछ इसमें परेशानियां आ गई हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे कि बच्चे? उन लोगों से यही कहेंगे कि भैया ये जो बिरहा एक विधा है, इसको बचा के रखिए, ये हमारी पूज्य धरोहर है। इस पर डांस का कोई काम नहीं है। डांस उतना ही हो, अगर तो आप लोग नाच ही रहे हैं तो केवल जैसे दाल में नमक होता है। लेकिन जब एक बार नाचना शुरू करेंगे तो नमक की तरह थोड़े जाएंगे, वो तो चीनी की तरह जाएंगे। चीनी की तरह जाएंगे ही, वो मानेंगे नहीं। जो कि विजयलाल मंच से ही संदेश देते हैं गुरुजी, कहते हैं कि नहीं मत नाचो, बंद कर दो नाच को। और तो खुद जो नहीं खुद खूब मजे के अपन डांस करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। हमारे दीपक काना से श्याम देव भैया एक बार आप उनके साथ बैठे थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि भैया देखिए, बिरहा ये बचाने का धरोहर है, और बिरहा एक ऐसी विधा है जिसको हम कलाकार अगर चाहेंगे तो बचा सकते हैं, और हम ही कलाकार चाहेंगे तो डूब सकता है। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि कलाकारों को चाहना पड़ेगा ताकि ये बचा रहे, डूबे न। बचा रहे, डूबे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपने समय दिया। जी सर। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है अकेले जी कुछ गाइए
जो कि हमारी परंपरा है आर्काइव की, कि हम उस गायक की ठेठ आवाज़ में जी कुछ रिकॉर्ड करते हैं। आपको धन्यवाद और आपके भविष्य के जीवन की शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही निवेदन है। जी सर। सारनाथ चलब छतवा लगाई पिया, हथवा मिलाई पिया नाम। शंभु की रजधानी रिमझिम बरसैला पानी, रिमझिम बरसैला पानी, रिमझिम बरसैला पानी। कांवर कांधे पर चलबे उठाई पिया, हथवा मिलाई पिया नाम। देखब बुद्ध जी की मूर्ति, जेकर दुनिया में कीर्ति, जेकर दुनिया में कीर्ति, जेकर दुनिया में कीर्ति। उनके चरणों में माथा झुका के चलब, हथवा मिला के चलब ना। इसी लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।